अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार रिसीव करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि अक्सर हमारे शो के वाले से जब कोई अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस, कोशिश यही करते हैं कि यहाँ बैठ के हम रेटिंग की दौड़ में ना दौड़ें और हम ये देखें कि हाँ भाई हम मेरा इस कुर्सी का क्या फ़र्ज़ बनता है। तो मेरी टीम और मैं, हम जब रोज़ शो में बैठते हैं तो हम उस शो को भी डिस्कस करते हैं जो हमने किया होता है, और हम आगे आने वाले शोज़ के हवाले से कि किस तरीके से हम अपनी मज़ीद क्रेडिबिलिटी पे काम करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप न्यूज़ का शो करें तो तभी आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप एंटरटेनमेंट का शो करें तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी उतना ही मैटर करती है, क्योंकि जब आप एंटरटेनमेंट का शो करें तो ना तो आपके जो शो की जो रेंज है ना वो मज़ीद बढ़ जाती है। वो फिर हर तबका फ़िक्र के जो शख्स है वो आपका देख रहा होता है, हर एज से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो आपको अब शो देख रहा होता है। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी आ जाती है, एंड देन सोशल मीडिया के दूसरे पेजेस पे भी आ जाती है और इन्फ्लुएंसेस पे भी आ जाती है। और भाई आजकल सोशल मीडिया को मैं कहती हूँ पर लगे हुए, हर चीज़ इतनी तेज़ चल रही है। मैं लोगों को देख रही होती है कि लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कंफ्यूज रहते हैं इस वजह से, क्योंकि आए दिन कोई नया ट्रेंड आ रहा होता है और उनको होता है कि जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी सोशल मीडिया की लाइफ में बड़ा आगे तक जाएं, वो कहते हैं हम हर ट्रेंड फॉलो करेंगे। और हर ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में क्या होता है कि जी कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो वाला सिचुएशन इसकी हो जाती है। फिर कभी कभी वो भी हो जाता है कि किसी दूसरे की गाल देख के अपने मुंह पर चपेड़े ना मारो, वो वाली सिचुएशन भी हो जाती है। और आजकल भाई लोग सोशल मीडिया पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मुझे लगता है अपने सगे माँ बाप पे इतना यकीन नहीं करते, डॉक्टर्स पे नहीं करते। अब फर्ज करें हेल्थ रिलेटेड अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई रील चल रही है, कोई छोटी सी वीडियो आई हुई है और आप कह रहे हैं नहीं भाई ये जो शख्स आपको ये टोटका बता रहा है ये सही टोटका नहीं है, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैंने तो टिकटॉक पे देखा था, मैंने तो इंस्टाग्राम पे देखा था, मैंने तो फेसबुक पे देखा था कि भाई ये ऐसा ही है। जैसे किसी की शादी को लेके या किसी की डिवोर्स को लेके या किसी की ज़िंदगी को भी लेके भी अगर कोई कंट्रोवर्सी शुरू होती है या कोई ऐसी गलत अफवाह शुरू होती है, और बहुत सारी जगहों पे तो हम ये देखते कि कहते थे कि जी फलाने आर्टिस्ट की डेथ होगी है, सोशल मीडिया पे एक बार वो खबर शुरू हुई है और उसके बाद आप उसको चाहे जितना मर्जी निगेट कर लें, आप बोलें कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहते नहीं जी मैंने तो खुद फेसबुक में देखा है, मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में देखा, जैसे आपने देखा कोविड के टाइम में कैसी कैसी चीज़ें आई और लोग उन पर यकीन करते थे। तो भाई जो चीज़ सामने आ रही होती है, वैसे तो कहा जाता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, लेकिन भाई हर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है सोशल मीडिया पे आपको उस पर यकीन नहीं करना। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो महंगी महंगी जगहों पे खाना खा रहे होते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपना रहे होते हैं, जो अपने वेट लॉस के जर्नी के हवाले से आपके साथ ड्रॉप्स या आपके साथ मेडिसिन शेयर कर रहे होते हैं, नॉट नेसेसरली वो सब चीज़ें सही हों। पिछले दिनों एक ब्यूटी हैक आया था कि जी आपके होंठों की फिलर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं मिर्चों को होंठों पे रगड़ लें, और होंठों को मिर्चों पे रगड़ा, होंठ इतने बड़े हो गए, कहते देखा ज़बरदस्त हो गए हमारे होंठ। आपको पता है इसका नुकसान क्या है? दुनिया जान के आप लोग पता नहीं कौन कौन से मेकअप खरीद लेते हैं और होता है जी फलानी जगह जाएं उनके फेशियल इतने सस्ते हैं, फलानी जगह जाएं उनके मसाज इतने अच्छे हैं। वो जो फेशियल्स में और जो मेकअप में जो चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपको पता है आपके चेहरे के लिए कैसी हैं? तो भाई हर वायरल होने वाली चीज़ फॉलो करने वाली नहीं होती। ये लबूबू डॉल्स मुझे बताएं ये कोई चीज़ थी फॉलो करने वाली? की ना फॉलो आप लोगों ने, और अब लोग पिट रहे हैं कि हाय हमने इतना पैसा क्यों खर्च किया। फिर कुछ लोग कहते हैं जी बैड लक भी लेकर आई है ये। तो आज बहुत सारे ऐसे वायरल ट्रेंड्स के वाले से बात करेंगे, कुछ मिथ्स के वाले से बात भी करेंगे जो अब लिटरली मिथ्स ही बन चुकी हैं, लोगों ने इतना आपको बताया है, इस वाले से बात करेंगे। बाकी कोशिश है ये कि जो दुरुस्त कंटेंट है ना उसकी पहचान जो है ना वो आपके लिए आसान हो जाए, ताकि आपको पता चले क्या चीज़ फॉलो करनी है और क्या चीज़ नहीं। आलिया टीपू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वजाद हमारे साथ, हमारे नफ्सियात मौजूद हैं, और हमारे साथ आज शैला खान मौजूद हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो डॉक्टर वजाद आप मुझे बताएं, ये कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स वाला ऐसी वायरल कैसी हो जाती है? कोई भी ट्रेंड आता है एकदम से वायरल हो जाता है, फिर एक महीने के अंदर डाई डाउन हो जाता है, फिर एक नया ट्रेंड ऐसे पागलों की तरह वायरल हो जाता है, ये क्या गेम है? ये एक्चुअली दो साइड का गेम है। एक तो ये कि आप फेक तरीके से अपनी चीज़ों को वायरल करते हैं और नॉन ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ों बेस पे आप पैसा खर्च करके और उसको इस तरह नंबर्स दिखाते हैं, तो उसके पीछे फिर लोग देख के भेड़ चाल उसको देखते हैं कि अरे इसको 1 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं तो इसको तो हमने देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही है ना बेसिकली चीज़ को देख के फिर उसको अपना रवैया छोड़ के दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो प्रॉपर तरीके से, और मुझे बहुत ऑफर्स भी होती हैं कि आप वीडियो बनाएं, हम आपको 3 दिन में इतने 1000 फॉलो वो कर देंगे। मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं बनानी, क्योंकि उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे जाहिल तबका बहुत है, इतना है कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जिनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि अगर कोई पहाड़ से कूदने भी जा रहा है ना
तो 4 लोग उसके पीछे चले जाएंगे, ये हालात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उसमें खतरनाक पढ़ा लिखा जाहिल तबका भी है। बिल्कुल, पढ़ा लिखा जाहिल खासतौर पर वो तबका है जो आधी नॉलेज समझता है और आधी नहीं समझता। वो तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमें कोई फ्री में चीज़ मिल जाए, कोई हैक मिल जाए जिसको हम फॉलो कर रहे हो, घर में बैठे बैठे जनाब हमें फ़ायदे हो रहे हो। लेकिन यकीन करो मदिया, इतना नुकसान हो रहा है, आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना नुकसान हो रहा है। कोई छोटी सी कोर्ट को फॉलो करना शुरू कर देता है, वो जो कोर्ट है वो जिंदगी में उसका सत्यानाश कर देती है। हाँ। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती गई, कुछ 6-8 महीने मेरे पास आई, तो उसने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में ये मसाइल आ रहे हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में क्यों मसाइल आ रहे हैं, क्या है, तो कहती है मैंने अपना एक पैराडाइम सेट किया था और वो ये था कि आई डोंट नीड एनीवन और आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। मैंने कहा कहाँ पढ़ा था भाई तुमने? ये जो दानिश्वर बैठे होते सारे, ये दानिश्वर जो अच्छा सिर्फ वैसे भी नहीं, सबसे खौफनाक पता है क्या अली जी आपको बताऊं, कि वो लिखा होता है जी अहमद फराज साहब की भी ऐसी शायरी होती है जो अहमद फराज साहब को भी नहीं पता कि मेरे नाम पे क्या क्या लोग, हर चीज शायरी पे तो उनका नाम, किसी आर्टिस्ट की पिक्चर के साथ कोट्स आते हैं और ऐसा हर दफा आ रहे हैं। अच्छा, इमाम मुत्तकियान, मतलब वो लोग, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि भाई आप एक ऐसी चीज वायरल कर रहे हैं कि उसमें कह दीजिए कि ये मतलब खुलफा राशिदीन के कॉल बना देते हैं और मैं कहती हूँ भाई इस पर कोई ऑथेंटिक कोई जगह भी है जहाँ से हम उसको जाके कर सकें कि हाँ भी ये सही है। बिल्कुल। लेकिन लोग ऐसे उसको चीज़ों को वायरल कर रहे होते हैं। ऐसे मैं ब्यूटी के हवाले से देखती हूँ कि ब्यूटी के हवाले से, फेशियल्स के हवाले से, पता नहीं, और चेहरों के ट्रीटमेंट्स के हवाले से इतनी चीज़ें आ रही है जो हमें पता ही नहीं। हमें, मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने एक नया सैलून खोला है, तारिक रोड पे एक ब्रांच आउट किया है। वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हर दूसरे दिन मेरा स्टाफ बता रहा कि जी उन्होंने 1000 रुपये में जो है ना वो 5 चीज़ें दे दी हैं। वो 5,000 रुपए में बिजली, लड़की, प्रोडक्ट, मतलब वो क्या दे रहे हैं आपके चेहरे पे, क्या लगा रहे हैं। उससे तो बेहतर आप घर में थोड़ी सी क्लिनजिंग करके मुंह धो लें, वो ज्यादा नीट, क्लीन और साफ होगा। मतलब ये क्या हो रहा है। मेरे पास क्लाइंट आने के बाद कहते हैं जी वो इतने का दे रहे हैं, तो मैंने कहा जी हम ये, मैंने स्ट्रिक्टली कहा है कि सॉरी वी कैन नॉट गो टू दैट एक्सटेंट। हमारी ये है और हम आपको गारंटी देंगे नीट, सफाई, हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन आपका काम और बहुत अच्छे से क्वालिटी के साथ होगा। तो हमारे अजीब और गरीब हालात हो चुके हैं, जैसे कहते हैं अजीब अजीब सा, मतलब कंपटीशन भी अजीब से हो गए। अब जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि एक आता है कि वो जो मेहंदी, केमिकल वाली मेहंदी है, वो लिप्स पे टिंटिंग के लिए लगाते हुए दिखाते हैं केमिकल। जी जी, वो लगा रही है लड़कियां खड़ी होके और फिर वो मतलब और कोई बाल काटने का हैक आता है कि वो बाल काटता है तो बाल काटने के लिए भी, हाँ, फ्रेकल्स के लिए भी वो मेहंदी लगा रही है। फ्रेकल्स किन के नेचुरल होते हैं, जो यूरोपियंस होते हैं उनके नेचुरल फ्रेकल्स होते हैं, बहुत सफेद है वो लोग, उनकी तो उनके फ्रेकल्स होते हैं नेचुरल। तो वो उन्होंने अपने फ्रेकल्स को एक वो करने के लिए, पॉजिटिव पॉइंट देने के लिए कहना शुरू किया। वो अच्छा, हमारे पास बाल आते हैं लेकर बलियाज और उम्रेज के लिए, सब गोरी लड़कियों के बाल आप मुझे लाके शेड दिखा रहे होते हैं। मतलब ये भूल जाते हैं हमारा पिगमेंट ही अलग है, हमारा पिगमेंट ऑरेंज है, एशियन हेयर एंड यूरोपियन हेयर। मैंने कहा आप मुझे यूरोपियन क्यों लाके दिखा रहे हैं? मुझे बताएं सबसे किस चीज से, किस वायरल ट्रेंड से आप तंग हैं? ब्यूटी वायरल ट्रेंड से आप तंग हैं? मुझे ब्यूटी वायरल ट्रेंड्स, मैं बहुत सारे वायरल ट्रेंड से तंग हूँ। मतलब मैं एक तो नाम ही नहीं ले सकती, कोई एक हो तो मैं बताऊँ। मतलब हर रोज, और मुझे हैरत होती है जब मैं वो देख रही होती हूँ तो मुझे अजीब सी हैरत होती है। वायरल ट्रेंड्स यही है कि आप जो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड देयर वाज नो इंस्टाग्राम, नथिंग, वी स्टार्टेड एज एन आर्टिस्ट, वी इम्प्रूव्ड, फिर हमने इंटरनेशनल चीज़ों को देखकर जाके कोर्सेज किए, वो करना शुरू किया। अब तो लोग कोर्सेज करने की जरूरत नहीं, आप तो वो नहीं देख रहे होते नहीं, मगर एक चीज़ है, हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो आप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो एंड होता है, पूरा पेज आप जाकर देखें तो वो सबका एक ही ग्लिटर, एक मतलब ये ट्रेंड चल चुका है। फिल्टर की एक्सपर्ट है लड़कियां। हाँ, ये फिल्टर अब वो जाके जब लाइव ब्राइड नहीं दिखा रहे, अच्छा मेरे पास कोई आता है, मैं कहती हूँ ठीक है विल शो यू द लाइव ब्राइड, अब फलाना लाइव इतने दे रहा है, लाख रुपए ले रहे हैं, 80,000 में नाम के साथ बता सकती हूँ, मगर वो अपनी लाइव ब्राइड नहीं दिखाएंगे। सिर्फ आप फिल्टर्ड पेज पे जाके देखें। चला, आप कौन से वायरल ट्रेंड से तंग हैं? ग्लास स्किन। हाँ, ये मुझे बताएं। ग्लास स्किन से हम तो बेजार है, मैं तो बहुत ज्यादा बेजार हूँ। माशाल्लाह, खुद भी आपकी भी ग्लास स्किन। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके लिए एक मेहनत जरूरी होती है मदिया। दूसरा, उसके लिए आपकी जीन्स अच्छी होनी चाहिए। ग्लास स्किन और स्किन तो मैं कहती हूँ 2020 कोविड के बाद से जो स्किन केयर के ऊपर जो पागल हुई है आवाम, आप टिकटॉक कह लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक कह लें, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें,
women, girls, बच्चियाँ छोटी, यहाँ तक कि अब लड़के छोटे पागल हो चुके हैं, इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उनको राइट एंड रॉन्ग की अब समझ नहीं है। ग्लास स्किन हो नहीं सकती आपकी। अब सॉन्ग्स ऑफ स्किन करके एक पेज है टिकटॉक पे, एंड इट्स अ कोरियन पेज बाकायदा। उसकी जो मॉडल है और उसकी तस्वीरें लाके जब लोग कहते हैं कि ऐसी स्किन चाहिए, मैं कहती हूँ एक तो इसकी स्किन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टर्स लगे हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इसके प्रोसीजर्स हुए हैं, एंड शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर। इसको पूरी की पूरी एक बैक सपोर्ट मिलती है। इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। आपको जो दिख रहा है इसके ऑपोजिट इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन पुट इनटू इट। ठीक, स्किन हैज टेक्सचर। साथ में ना मुझे मैं चाहूंगी कि अब लोग आजकल जा रहे हैं कि जी हम 3-4 दिनों के लिए कोरिया जा रहे हैं, वहां से लोग ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं कि जी हमने वो ग्लास स्किन ट्रीटमेंट वो आपको बताओ एक और जो ये वाला जो है कि 1 डे में 12 ट्रीटमेंट्स एक साथ। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज स्किन का एक बैरियर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैंने कितने ट्रेंड्स देखे हैं, एक ही दिन में आपके फेस के ऊपर मॉर्फियस भी हो रहा है, सिल्फॉर्म भी कर रहे हैं, हालांकि दोनों चीज़ें सेम हैं, डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द सेम, द बेसिक्स इज द सेम, बिहाइंड बोथ द थिंग्स इट्स द डिफरेंस ऑफ द ब्रांड। पैसे कितने कमा रहे हैं तो हमारे आप लेजर भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली लेजर भी कर रहे हैं, साथ ही में आपकी केमिकल पील भी हो रही है, आपका कार्बोक्सी पील भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो 14 दिन के दिखाती हैं आज डे 1, डे 2, डे 3। दिस इज हाईली अटरली नॉन एक्सेप्टेबल बिकॉज स्किन की एक अपनी बैरियर कॉम्प्रोमाइजेशन होती है। एक दिन में इतना ट्रॉमा आपकी स्किन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, करेगी तो आपकी स्किन के उसके बाद के रेपरकशंस आएंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल आएंगे। आपको जो वीडियो टिकटॉक पे दिखाई जा रही है वो कह तो ये रही है कि उसके एक दिन में 12 ट्रीटमेंट्स हुए हैं। आई कैन बेट ऑन इट, एक दिन में 12 ट्रीटमेंट्स नहीं हुए हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू शैला, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो हो रही है, मैं इसी से कनेक्टेड बात आपको बताती हूँ। जब ब्राइट मेरे पास आके बैठती है, ठीक, अच्छा सर मुझे फ़ौरन, बिकॉज आई डोंट पुट केमिकल्स इन द फेशियल, कोई केमिकल, मेरी कोशिश होती है कि नेचुरल अच्छे से, और उन्हें हमेशा कहती हूँ कि पानी पीना शुरू कर दें, वॉक करें, स्टार्ट फ्रॉम योर स्टमक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें, बेकरी बिल्कुल छोड़ दें, बेशक आप पतली दुबली बट इट कम्स ऑन योर स्किन। मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ, ये नहीं होगा कि ब्लीच लगा के मैं आपको उसके बाद जब देखो आपने कहाँ से सर्विस, बिकॉज बेस उसका जो है ना, क्योंकि वो केमिकल्स के साथ वक्ती तौर पर उनको वाइट करने के लिए आई डोंट नो व्हाट केमिकल दे पुट इन द फेशियल्स, तो वो अजीब उसका बेस जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ऑफ कोर्स केमिकल्स और ये और टू मच ऑफ एक्सरसाइज, वही जो स्किन बैरियर को आप जब डिस्टर्ब कर देते हैं, और मुझे लगता है कि अल्लाह मियां ने बनाया एटलीस्ट एक हफ्ते पहले, अगर आपने अपना फेशियल कराना भी तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले फेशियल कराएं अपने इंपॉर्टेंट डे से। एक दिन 2 दिन पहले भी करा सकते हैं, 14 ओके ठीक है। लेकिन ये आप जरूरी नहीं कि आप स्टीम और हार्श केमिकल्स और एक क्लिनजिंग तो आप एक दिन पहले भी अगर अच्छे से सॉफ्ट ऑर्गेनिक चीज़ों से अच्छे से कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल। लेकिन हाँ, अगर आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है और कोई एक दिन में अगर आप चाहें कि मैजिक वॉन्ड घूमेगी और आपका स्किन जो है ना वो शाइन ग्लो, मैं फलां जगह गई थी उन्होंने मेरा ये फेशियल कर दिया। वैसे आपकी सॉरी टू कट यू, उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्रिएट कर दी गई है। इट्स नॉट ओनली द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट्स द पीपल जो लोग रेफ़र भी कर रहे होते हैं ना। आज अगर मैं भी आपको ये बोल दूं कि हाँ मेरे पास भी तुम मेरी दुकान पे भी आओ, और मैं भी जब एक ही चीज़ के ऊपर नैग हैमरिंग करती रहूँगी, साइकोलॉजिकल आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, नहीं यार इसने बोला है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम तो हैं ही बेवकूफ़। अच्छा, और दूसरी बात डॉक्टर वजाहत मैं ये सोची थी कि देखें आजकल की तो बच्चियां भी, क्योंकि मैं अपनी सोच रही जो मिलेनियल्स बच्चे हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो वो टाइम भी देखा हुआ है अपनी लाइफ में, जब प्यूबर्टी को आप हिट कर रहे होते तो आप कहते हैं ये हमारी तस्वीरें छुपा दो, ये तस्वीरें ना किसी को दिखाना। लेकिन अब ये जो जेनजी बच्चे आए हैं तो मुझे होता है कि इनके और जो आगे फिर जो अल्फा बच्चे भी अल्फा भी हैं, इनके तो जिंदगी में कोई ना वो कहते हैं अगली फेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये अब बच्चियां अभी से 9-10 साल की उम्र से इन्होंने अपनी इतनी केयर कर दी, जो कि वैसे मुझे लगता है इनको नहीं करनी चाहिए। बट आपको लगता है ये बच्चों के अंदर और कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है, क्योंकि आप एक कांस्टेंट एक रेस में है, अच्छा लगने की रेस में। और मैं इसमें देखती हूँ कि वो बच्चे जिनको जरा से पिंपल्स वगैरह भी हों उनको इतना बुली किया जाता है और वो बच्चे खुद को बड़ा कमतर समझने लग जाते हैं। देखो जितनी भी अभी जनरेशन है जो तकरीबन 16 साल से 24 साल के बीच में बेसिकली ये अपने आप को ऑपरेट कर रही है एंजाइटी से, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट से काम नहीं करते, इनके अंदर एंशियसनेस बहुत है।
बिल्कुल परेशान हाल है, कहीं ना कहीं कोई बुली हो रहा है, बुली कर रहा है, किसी को पीयर प्रेशर्स हैं, किसी को पैसा दिखाने के लिए वो मरे जा रहे हैं। ठीक, अब जब ये एंशियस होते हैं ना, तो एंशियस आदमी में ऑटोमेटिकली बॉडी डिस्मॉर्फिया डेवलप हो जाता है, जिसको अगर अपीयरेंस की बात करें जैसे तो करण जौहर वो कहते हैं, आपको अब समझ आ जाएगी बॉडी डिस्मॉर्फिया। हाँ, अभी मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सा। तो जब बंदा एंशियस होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, तो उसमें 5-6 चीजें डेवलप हो सकती है। मसलन वो बाल तोड़ना शुरू कर देता है ऐसे करके, ठक, बिलीव मी, या तो वो नेल्स बाइट करना शुरू कर देता है, या तो फिर वो सफाइयाँ शुरू कर देता है, ओसीडी जैसे सिम्टम्स। एक और चीज होती है जिसको BDD कहते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें वो अपने आप को मिरर में ऐसा देखना शुरू कर देता है जैसे मुझ में कुछ कमतरी है, और कुछ ना कुछ उसको इतना माइक्रो एग्जामिन करता है कि अब जाहिर से स्किन में तो सबके फॉल्ट्स हैं, लेकिन वो उस चीज में घुस जाता है मिरर में कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है और मैं इसको ठीक करूं। वो से इरिटेट करती रहती है, और फिर वो उसमें इरिटेट करता है, या तो वो खुद उसका बर्बादी करता है, या तो फिर वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाता है जो माजून और हाजून लेके बैठे हुए होते हैं, और पड़ा हुआ पानी से लेके डॉक्टरी सब कुछ करते हैं ऐसे लोग। आप उनसे कोई भी बात कर लें, उनसे आप पत्थर भी लगवा लें तो ईंटें भी लगा देंगे और डॉक्टर भी होंगे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। हर चीज का इलाज उस बंदे के पास होता है, सिवाय डिग्री नहीं होती। ठीक, तो ऐसे जो एंजाइटी के नौजवान लोग हैं, इनको जब बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है ना, तो फिर ये लोग अपने स्किन को खराब करते हैं या अपनी साइकी को भी खराब कर रहे होते हैं। इनको ये लगता है कि मैं कमतर हूँ, मेरी शक्ल सही नहीं है, मेरी बॉडी वेट ज्यादा है, या मेरी नाक खराब है, या मेरी आईब्रो खराब है। जब ये माइंडसेट के साथ वो रस्तों में और सोशल मीडिया में घूम रहे होते, तो फिर वो ऐसे ही पेजेस उनको अट्रैक्ट करते हैं, और वहां पे बैठे हुए होते हैं सारे लुटेरे, जो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी से। ये वैसे आपने बात बड़ी सीखी, क्योंकि मुझे लगता है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि अगर आप एक बार इस चीज़ में पड़ गए ना कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है आप अब होता है समझ आती है, चलो मुंह पे सीरम्स लगा ली, कुछ कर लिया, लेकिन मुसलसल जो कुछ मेरी जो फ्रेंड्स भी है जो मुसलसल जो ट्रीटमेंट्स भी ले रही होती ना, तो वो जैसे कभी मिलती है तो कहती तुमने नहीं कराया ना फेशियल, देखो तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ एकदम ही स्किन खराब होने में पता चला, स्किन एकदम गिरेगी। तो मैंने कहा बात सुनो यार, मेरी स्किन इतनी बुरी मेरी स्किन होगी। तो अब लेकिन मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोच नहीं रही, क्योंकि वो बेचारी यही सोची जा रही है, तुम्हें इसका पता, तुम्हें इसका पता, तुम्हें कहती नहीं। अब फिर मुझे लगता है लो भाई, मैं तो ना, मेरे मुंह तो मेरा खराब हो, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वाकई मुझे लगता है एक बार आप पढ़ गए देन आप उससे नहीं निकल सकते, और अगर आप छोटी उम्र पढ़ गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े वायरल ट्रेंड्स मेरे पास है जनाब, जिसके वाले से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आइस वाटर ट्रेंड भी है, और ये मल्टीविटामिन का जो आजकल बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन लेने का भी आ गया है, ये जो सीरम्स आ गए हैं जो आपने लगाने हैं, जो बच्चियां आजकल नाइसिनामाइड 11-11 साल की बच्चे मुंह पे नाइसिनामाइड लगा रही हैं, भाई ये कोई बात है? तो ये आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जो सोशल मीडिया पे जो वायरल ट्रेंड्स हो जाते हैं, जिसको आप और मैं और हमारी बहुत सारी घर में बैठने वाली मैं नादान बहनें उसको बहुत पागलों की तरह फॉलो करना शुरू कर देती हैं कि आप कहते नहीं भी मुझे तो ये वाली क्रीम चाहिए ही चाहिए, मुझे ये वाली बेस चाहिए ही चाहिए, ये सब चीज़ें, मुझे ये वाले ड्रॉप्स चाहिए ही चाहिए क्योंकि इससे वजन कम हो जाएगा, मुझे ये वाली खुराकें चाहिए, मुझे इस तरह के कौन से पत्ते चाहिए कि अगर मैं इनको बाल की पीऊँगी, ऐसी चाय चाहिए कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरा फैटी लिवर कम हो जाएगा। तो जनाब हर चीज़ जो वायरल होती है, और सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़े बड़े नाम के डॉक्टर्स बैठे हुए, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर एक को फॉलो करें, ठीक है। मैं इस वक्त लाहौर से मैं जनाब ज्वाइन कर रहे हैं डाइटिशियन तलहा अहमद, जो कि अपने सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी मिथ्स को भी ब्रेक करते हैं। तो ज़रा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ कि वो आजकल के कौन से वायरल ट्रेंड से तंग है। अस्सलाम वालेकुम तलहा। जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तलहा वेलकम टू माय शो। और तलहा जैसे मैं मेरे साथ जो बाकी एक्सपर्ट्स बैठे हुए अपनी अपनी फील्ड से मुतालिक मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन से वायरल ट्रेंड से तंग है, तो अगर मैं आपसे भी पूछूँ तो आप भी डाइट के हवाले से कौन से वायरल ट्रेंड से तंग हैं? देखिए मैं तो हर हफ्ते हर महीने किसी न किसी नए वायरल ट्रेंड से तंग होता हूँ। और आजकल जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ा सा देखें, अगर डाइट्स की बात करें तो बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स चलते हैं। जैसे एक कीटो है, एक ट्रेंड था जो शायद कहीं 1 साल चला था या इससे भी ज़्यादा, और आज भी कहीं लोगों में है। इसी तरह लो कार्ब डाइट और इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल इससे बड़ा तंग मैंने भी किया है, इंटरमिटेंट अभी भी कर रही हूँ। हाँ, तो आजकल मैं इससे तंग। अच्छा, मैं अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन बाकी आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये थोड़े से अनहेल्दी हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन, बट हाँ बताएं कैसे, क्यों तंग है इनसे, ये बताएं। इसलिए तंग हूँ क्योंकि ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्चुअली में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको शॉर्ट टर्म एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म क्विक फिक्स मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए जल्दी से रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम है, टू फिगर आउट अ रूटीन फॉर यू, जिसमें आप एक
ऐसी डाइट ले रहे हो जो आपकी बॉडी को नरिश भी कर रही हो, लॉन्ग टर्म में अपना वेट भी सस्टेन कर रहे हो, एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हो जिस पे खुश भी हो, खाने के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो। सबसे बड़ी चीज़, आप खाने को विलन ना समझ रहे हो, खाने से डर ना रहे हो और इंजॉय कर रहे हो सब कुछ, और सब कुछ साथ में एक बैलेंस के साथ लेके चल रहे हो। ये वाली पिक्चर है ना, ये नहीं मिल रही इन डाइट्स में। सही। और ये जो आजकल बड़े वजन कम करने वाले जो ड्रॉप्स भी आए हुए हैं, मैं नाम खैर किसी का भी नहीं लूँगी, जो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चाय आई हुई हैं जिसके बारे में कहा जाए कि आप ये पिए तो आपका वजन कम हो जाता है। और उसमें मैं देखती हूँ, इनफैक्ट मैंने खुद भी एक बार किसी को देख के किया था कि जब मैंने बेबी डिलीवर किया था, तो उसके बाद वो कुछ टाइम जिसमें मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था, मैं उसमें इस परेशानी में आ गई थी कि मुझे अपना वजन कम करना है। तो मैंने भी 2-3 ऐसी रंग बिरंगी चाय पी ली थी जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हाँ, तो आप जैसे कि खुद बता चुकी हैं कि आपका एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपने ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई की जिनका आपको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को इतनी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। स्पेशली ख़वातीन जब थोड़ी सी डेस्परेट होती हैं इस मामले में, तो उन्हें जब मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ जल्दी से करें और ऐसा कुछ हो जो जल्दी से मेरा वज़न कम कर दे, डेट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है। तो जब वो कुछ ऐसा लेते हैं, फिर उसके साथ फाका भी कर रहे होते हैं, फास्टिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ, और उसके बाद फिर वो एट द एंड समझ रहे होते हैं कि कोई ख़ास प्रोडक्ट लिया था, कोई कावा लिया था, कोई इस तरह की ड्रिंक ली थी, या कोई जैसे आप बता रहे हैं ड्रॉप्स वगैरह लिए थे, तो उससे हुआ था, उन्हें ये लग रहा होता। सही। अच्छा, मैं ज़रा कुछ अब से ट्रेंड्स है, मैं ज़रा आप लोगों से भी जानना चाहूँगी। मुझे बताएं, एक बार हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा इस वाटर ट्रेंड है, इससे कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। तो अब मुझे बताएं, क्या ऐसा ही है ये जो आइस वाटर ट्रेंड आया है फेस टिप, आप इसके कितने हक में, ये बताएं। मैं इसके इतना हक में हूँ कि बस एज अ ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखें, मगर ऐसा नहीं है कि आप मुंह उसमें रख के छोड़ दें, दैट इज़ डेंजरस। और एकदम से वही आपका टेम्परेचर जो स्किन का और बॉडी का चेंज होता है, वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो आइसिंग के एक तरीका है कि उसको आप पकड़ के एक तरीके से अपना पहले आपने मुंह वगैरह क्लिनजिंग साफ़ किया, और उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी आइसिंग की जाती है अपर लेयर के ऊपर कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, और गर्मियों में या जब स्वेटिंग ना हो और वो ना हो, उसका एक सिर्फ ये। लेकिन ये जो ट्रेंड है कि एकदम से आप बाहर से आए और आपने किसी एकदम से बर्फ़ पे के अंदर मुंह डाल के और काफ़ी देर छोड़ दिया, आई थिंक दैट्स ट्रेंड। अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि फेस टिप, ये जो आजकल स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी बॉडीज को जो है वो जाके हाँ, वो जो आइस बाथ, शॉक थेरेपी बेसिकली वो आपकी बॉडी के अंदर एक इंटेंसिव सिस्टम क्रिएट कर देता है फॉर रेजिस्टेंस पावर गेन करने के लिए। जो बहुत अच्छे जिम वाले होंगे, जो फिज़िकल ट्रेनर्स होंगे, उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली दिस माइट बी टू सम सर्टेन एक्सटेंट, बट एक नॉर्मल इंसान अगर जाके पानी के अंदर बैठ जाए तो उन चीज़ों के लिए भी जिस तरीके के ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, वही बात जो हम पहले भी कह रहे थे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच दैट वाली चीज़ कि आप बिल्कुल प्रॉपरली उस टब में जाके बैठ जाते हैं, या जब आप वो आइस फेसिंग की, आइस बाथ की बात करते हैं, सो आपको उसके साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर की स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप करना पड़ता है टू गेट टू दैट सर्टेन एक्सटेंट कि जहाँ पे आप बेयर कर सकें। आई ऑलवेज से व्हेन इट कम्स टू मी कि फेस आइसिंग के लिए जब बात होती है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द आइस बाथ रखने के लिए, और उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स, एंड दैट टू टॉलरेबिलिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली बनानी है। और 5 सेकंड से 1 2 3 4 5 दैट्स इट, यू शुड बी आउटसाइड, दैट्स इट। और आपका फेस इतना डिप होना चाहिए, मैं आपको गोता लगाने को नहीं कह रही, राइट, बट दैट्स इट, एंड दैट शुड बी वंस इन अ वीक। और अगर आपके बहुत इनलार्ज पोर्स हैं और आपका अगर बहुत ज़्यादा मेकअप के साथ बड़ा रिलेशनशिप है, देन आई से आप ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एग्रेसिवली जो आजकल वो टूल्स, और ये मैंने भी किया है, आई एम नॉट गोना लाई, राइट, वो जो टूल्स आते हैं आइस टूल्स, बैक्टीरिया होता है, कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेक्स यू बेटर। सो ट्रायल एंड एरर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, राइट। सो जब वो टूल्स वाले सिलिकॉन वाले करके देखे तो पता चला यार ये काम तो नहीं कर सकते, इसमें तो बैक्टीरिया है। सिलिकॉन वाला जो कैप के साथ आते हैं, आप रख देते हैं, सिलिकॉन इज द ओनली थिंग जो कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करता है, एंड इट इज़ अ हब जहाँ पे जाके दुनिया जहान के बैक्टीरियाज बैठ जाते हैं, ठीक है। और आप उसके बाद फिर वही चीज़ अपने फेस के ऊपर आइस आउट कर रहे हैं,
नॉट रेकमेंडेड। अच्छा वैसे एक ये तो थोड़ा ब्यूटी से थोड़ा सा हट के बात, आजकल ना हम लोग रिलेशनशिप में नहीं, आजकल हम लोग रिलेशनशिप में हैं। मतलब हम दोस्तों के साथ ये देखते हैं, बहुत से दोस्त जिससे मेरी सालों से बात नहीं हो रही, तो मैं जो जिससे रिलेट कर पाती हूँ मैं उनको रील्स भेजती हूँ। और मेरी टीम के भी कुछ लोग जिनको मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप में भी उनको रील्स ही भेजती हूँ। रात में मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो जो टाइम होता है कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह मोहम्मद का नाम लिया, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, अब वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया उस वजह से, क्योंकि आपने रील्स देखना शुरू किए, वो एक के बाद एक, और आपकी एक के बाद नींद एक डिस्टर्ब वो रील आ रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जो आपने जो बाकी काम करने थे वो आप नहीं कर पा रहे। आपने एक वो रखा हुआ था जी मैंने ये पढ़ना है, मैंने रात में ये पढ़ना है, तो वो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसी से नहीं निकल पा रहे। सही बात है। तो ये काम कहाँ लेके जा रहे हो? क्या ये भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है कि आप उसको देख रहे हैं और आप उसी में खो गए और आप वापस नहीं आ रहे? वेरी डेंजरस। ये प्रॉपर जो है ना नॉन केमिकल एडिक्शन में अब ये आ चुका है। बुक्स के अंदर आने वाले किताबों में ये प्रॉपर नॉन केमिकल एडिक्शन और इसका डिटॉक्स होगा। और यहाँ तक कि इसके लिए लोगों को रिहैब में भी जाना पड़ेगा। जो टाइम आने वाला है, लड़कियों की गर्दनें टूट चुकी हैं आदि, वो इस तरीके से बैठे हुए होते हैं। और जब आप स्क्रीन में अटेंशन स्पैन आपकी इतनी छोटी है कि आप रील को 10 से 15 सेकंड के बाद देखते हैं और आप वो उसको भारी पड़ती है और आप फ्लिक कर देते हैं ऊपर, तो आपका दिमाग किसी चीज को कंसंट्रेट करने के काबिल ही नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, आप फोन पे नहीं बात कर सकते। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे होंगे आपको बेचैनी हो जाएगी कि मोबाइल में कुछ निकल रहा है। एक चीज और, पीछे से अगर कोई वॉइस नोट भेजता है ना, तो मैं तो उसका वॉइस नोट 1.5 या कभी-कभी 2 क्योंकि मुझे होता है जल्दी दैट्स द प्रॉब्लम। आपको ये आपकी जो अटेंशन स्पैन है ना, वो आपकी खत्म होती जा रही है कि आपको वॉइस नोट ही नहीं सुन पा रहे, उसको भी आपका समझ नहीं आता कि मैं किसने जल्दी कर लूं। इन रील से कि हमारे रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ा है? देखो बेतहाशा आप उस चीज में घुस रहे हैं जो आपकी नहीं है, और जो आपकी चीज है आप अपने हाथों से उसको छोड़ लें। जो रूम में आपके साथ बैठा है आप उसको देखना गवारा नहीं करते, और जो गैरों की चीजें आप उसमें घुसे हुए, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो गए। और होता क्या है कि कोई भी चीज अचानक क्रैक नहीं होती है। हमेशा चीजें सबसे पहले दूर होना शुरू होती हैं, कम्युनिकेशन कम होता है तो आप दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर एक टाइम आता है, आजकल तो लोग बड़े तमीजदार भी हो गए, वो लड़ते लड़ते नहीं है, वो कोल्ड शोल्डर देते हैं और फिर दूर हो जाते हैं और पता नहीं चलता वो यहाँ से दूर है और कहाँ पे करीब हुए। ये प्रॉब्लम बहुत आ गया है। आप एक कमरे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ नहीं है। ओह माय गॉड, ये साइलेंट डाइवोर्स पे बात नहीं करूंगी। और एग्जैक्टली और बहुत सारे मेरे पास जो वायरल ट्रेंड्स हैं उसको मुझे शेयर भी करने हैं बच्चों, और वो बच्चे जिनको बहुत शौक है ना जो कोरियन नूडल्स, जरा उनकी माएं जरा करीब आके बैठ जाएं। अगली ब्रेक वाले से बात करूंगी। हाँ, छोटी सी ब्रेक की बात। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात करें कुछ वायरल ट्रेंड्स के हवाले से और कुछ हम लोगों के रवैयों के हवाले से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आजकल ना बड़े मुझे लगता है कुछ लोगों में भी वायरल लोग आते हैं एकदम से, क्योंकि आजकल जैसे फेकनेस बहुत ज़्यादा है ना कि मिलेंगे आपसे तब प्यार करेंगे, कैसी हैं आप, ये और अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि वो महफिल में और होते हैं और नॉर्मली से बात करें तो बिल्कुल और होते हैं। सो मैं इस हवाले से बात भी कर रही थी, लेकिन क्योंकि वायरल ट्रेंड्स इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो आजकल बच्चे ये जो आजकल कोरियन नूडल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा तला मुझे बताएं, ये जो कोरियन नूडल्स खा रहे हैं, ये जो बड़े चस्के ले लेके खा रहे हैं, ये जो ज़बान का चस्का कोई सेहत का चस्का तो नहीं दे रहा? अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये जो सवाल किया है ये इतने ज़्यादा चस्कों के साथ क्यों किया कि ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को देखती हूँ जो बड़े चस्के ले लेके खाते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए ये क्वेश्चन एक नूडल्स इनके भी दिमाग में फंसे हुए हैं। हॉट पॉट कभी वंस अ ब्लू मून मैं हॉट पॉट खा लेती हूं, अदरवाइज नो वे। ओके, सो ऐसा लग रहा होता है जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं और कहीं एलियंस आए हैं और एलियंस अपने साथ ये नूडल्स लेके आए हैं और कुछ ऐसा है इसके अंदर जो हम खा ही नहीं सकते हैं, और अगर हम खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ एंड जापानीज़ पता नहीं कब से ये नूडल्स खा रहे हैं, अपने घरों में बना रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि कोरियन नूडल्स हैं, तो कोरियन नूडल्स का क्या मतलब है कि नूडल्स तो नूडल्स ही हैं, बस उसके साथ जो स्पाइसेस हैं वो कोरियन है, मतलब उसका जो सीजनिंग है वो कोरियन है। तो हमारे घरों में जो बन रहे हैं, हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है हल्का सा, उसको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला यही आता है, सोशल मीडिया आपको ये बताता रहता है हर वक्त कि आप
के लिए ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, या ये खाना बहुत अच्छा है, इतना मैजिकल है, ये सुपर फूड है कि ये खाएंगे तो पर लग जाएंगे, या फिर ये जहर है, अगर ये खा लेंगे तो उसके बाद आप उठ नहीं सकेंगे अगले दिन, ऐसा लग रहा होता है। बट रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट होती है। रियलिटी इससे डिफरेंट इसलिए होती है बिकॉज जितने भी खाने हम इतने सुपर फूड या इतने मैजिकली हेल्दी कह रहे होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, और जिनको हम इतना बड़ा जहर समझ रहे होते हैं वो भी इतना बड़ा जहर नहीं होते। ओवरऑल अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है, ओवरऑल अगर हम अपनी डाइट में सारी चीज़ों को सही जगह पे रखते हैं, और अपनी डाइट में जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स का वर्ड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसकी वजह ये कि ताकि लोगों को ये समझ आए कि आपकी बॉडी खाने को बेसिकली नहीं पहचान रही है, आपकी बॉडी उसके बिहाइंड जो नंबर्स हैं उसको पहचान रही है। लाइक फॉर एग्जांपल एनर्जी के नंबर्स, न्यूट्रिएंट्स के नंबर्स, आपने सुना होगा इतने सारे वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इनके नंबर्स, तो आपकी बॉडी के लिए इस सब का बैलेंस मैटर करता है। तो अगर हम वापस कोरियन नूडल्स की तरफ आएँ, जो बात करना चाह रही थी ना, जी, अगर मैं कोरियन नूडल्स उस वजह से, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो रामेन नूडल्स जो बच्चे खाते भी हैं उसमें जो स्पाइस लेवल होता है वो इस कदर शदीद होता है कि वो और बच्चे एक दूसरे को बीट करने के लिए कि नहीं देखो भी मेरा तो आंखों से पानी आ रहा होगा, और वो बर्दाश्त के लिटरली काबिल नहीं होते। और हमें देखिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे इनको कुक करने की भी जरूरत होती है ना, और जो हमें नहीं पता, हमारे कौन से बावजूद जी नूडल्स खाते हुए जो हमें पता है कि एग्जैक्टली ये कैसे बनेंगे। फिर ऑफ कोर्स जो पता नहीं कहाँ से हमारे पास सारे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, इनकी हमें ये भी नहीं पता कि कोई कितने पुराने, ये हमारा फूड ही नहीं है, हमारा मैदा जो है वो इनका आदी नहीं है। वो जो बाकी लोग खा रहे हैं वो तो बचपन से खाते आ रहे हैं, और वो भी इतनी मिर्चें नहीं खा रहे जो हम खा रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जैसे कह रहे हैं आप कि ये हमारा फूड नहीं है, हमारा मैदा इसका आदी नहीं है, तो ये वीट है, गंदम है जिससे नूडल्स बन रहे हैं। हमारा मैदा भी सदियों से वीट ही खा रहा है, गंदम ही खा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रोटी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी जो टॉलरेंस होती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि अभी बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में एक दूसरे के साथ ये खा रहे हैं, हो सकता है आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले सब्ज़ मिर्चें खाते हो, खट्टी चीज़ें खाते हो, इमली खाते हो, एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए, तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप क्या टॉलरेट करते हैं स्पाइसेस में, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और कोई भी इंसान जब कोई ऐसा खाना खा रहा होता है उसको उसी वक्त समझ आ जाती है कि ये मेरी लिमिट से बाहर है या मेरी लिमिट के अंदर ही है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होता है, देख रहे हैं हमारे जी जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स भी जैसे बच्चे पीना शुरू करते हैं। और अभी आप मुझे बता लीजिए कि रामेन जो आपकी बेटी भी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रामेन खाती थी, और हाई सोडियम डाइट हो गई, जिससे सर्टेन ब्रांड्स हैं जिनके बर्गर्स एंड फ्राइज, सो शी स्टार्टेड डेवलपिंग पेशाब में जलन और यूरिन इन्फेक्शन उसको होने लगे। सो आई गॉट हर चेक्ड एंड पता ये चला कि उनकी लेफ़्ट किडनी में बहुत बारीक सा माइन्यूट सा स्टोन है। डॉक्टर ने कहा कि पानी पीती रहें, करती रहें, निकलती रहेंगे। अब उसके साथ लिटरली जब तक मैं उसको बोल रही थी उसको समझ नहीं आती थी। अब उसने जब खुद प्रैक्टिकलिटी में करके देखा ना कि जब भी उसकी सोडियम इंटेक या उसका रामेन का इंटेक या कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ठक करके उसको कुछ दिनों में उसको यूरिन में जलन शुरू हो जाती है। जो हॉटपॉट वाला खाकर तो एक दिन तो पेट खराब रहता है, क्योंकि उसमें भी स्पाइस तुम यकीन करो मदिया, जब से ये हॉटपॉट आया है ना, आज दिन तक मैंने कभी जाके हॉटपॉट खाया नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आती, ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता, ये खाना मुझे समझ में नहीं आता। हम हैं, मैं तो अपने आप को बड़ा लोकल नॉर्मल बंदा बोलती हूँ, वही सालन रोटी दाल चावल ये वाला खाने वाला बंदा। रामेन मैं भी खाती हूँ, कभी कभार जब मुंह का स्पाइस चेंज करने का मूड हो रहा होता है। एडिक्शन वाली चीज नहीं है, जिस तरीके से आई नो मेरी बेटी को एडिक्शन हो गई थी, वो दिन में 2-2 दफ़ा खा रही थी, 3-3 दफ़ा खा रही थी, सो हैड टू कट इट डाउन। और उसके साथ ये खाली आपका गट जो होती है ना आपकी, हम स्किन में सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं हम उनका गट का पूछते हैं, आपका पेट कैसा है। द कामर द कूलर योर गट इज, जितना ठंडा आपकी गट रहेगी उतना अच्छा आपका फेस रहेगा। लेकिन इस बात पे लोग मुझे बड़े यूं करके देखते हैं, जब मैं किसी लड़की में सामने देखिए इसका रंग कैसा हो रहा है, माँ लेके आते अक्सर मेरे पास, तो देखिए मैं क्या करूँ, इतने कम दिन शादी में रह गए, तो मैं ठक से जो बात करती हूँ मैं कहती हूँ यहाँ ये वो मेरी शक्ल देखते हैं, मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं उन्हें बताऊंगी ये क्रीम लगा लो या वो क्रीम लगा लो। गट क्लेंजिंग की तो बात ही नहीं करते नहीं, ना। नहीं बात करते लोग। आप तलहा से भी, लाइक आई एम प्रीटी श्योर तलहा के पास भी, बीइंग अ डाइटिशियन, इनके पास भी बहुत दफा लोग ऐसे आते होंगे कि जिनको गट हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है आपका वेट भी रिड्यूस नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी डाइट कर लें, कोई भी वजन कर लें, भाई गट क्लेंजिंग और गट की हेल्थ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तरह मुझे बताइए, जो डिटॉक्स टी आजकल चाय आ गई है, ये वाकई काम करती है? क्या काम?
डिटॉक्स क्या, किस किस लिए डिटॉक्स का वर्ड क्यों इस्तेमाल मैंने किया है? ऑफ कोर्स डिटॉक्स करने के लिए, कि डिटॉक्स करती है बॉडी को। ओके, सो डिटॉक्स बॉडी को कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, बिकॉज बॉडी खुद ही एबल है खुद को डिटॉक्स करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी हमारी बॉडी खुद से खुद को डिटॉक्सीफाई कर रही थी। तो इसलिए कोई भी ड्रिंक है, कोई भी टी है, या कोई भी पाउडर है, कोई भी फक्की है, कोई भी सप्लीमेंट है जो ये कहता है, या जैसे अभी आप लोगों ने गट क्लींजिंग का वर्ड यूज़ किया, तो आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ मुझे नहीं समझ आती कहाँ से आई हैं। तो गट क्लींजिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई सर्फ वाला पानी नहीं पीना अपनी गट को साफ करने के लिए, धोने के लिए। ऑल यू नीड अ बैलेंस्ड डाइट। सर्फ वाला तो खैर कोई पिला भी नहीं रहा है, इतना जाहिल तो यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, बट लेकिन फिर भी गट क्लींजिंग की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए पहले ज़माने में जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो घर का खाना खाते थे। अब जो हमारे हैं, मैं देखती हूँ जो फूड डिलीवरी जो सर्विस है, वो बच्चे वही बार बार बच्चों को घर का खाना ही नहीं खाना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, यहाँ पे मैं प्रोसेस फूड खाता है। एक क्वेश्चन रेज करूंगा छोटा सा। अभी जैसे यहाँ पे ये जिक्र हो रहा था हॉट पॉट का, और कहा गया कि जब से ये हॉट पॉट आया तब से ऐसे ये मसले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा कॉमन किस जनरेशन में? सारी जनरेशन से वैसे आजकल नहीं, सबसे ज्यादा किस कॉमन में, सबसे ज्यादा किस जनरेशन में? वो जनरेशन है जो अभी 40s में, 50s में, आपके पास 60s में। आप कौन से फैक्ट्स है ये वैसे? अच्छा, उसमें भी मैं आजकल यंग लोगों में भी देख रही हूँ। अगर मैं हार्ट अटैक्स की बात करूँ तो अब तो यंग लोगों में बहुत हार्ट अटैक्स जो कॉमन हो जाते हैं। मैंने अभी मेरी क्लास वालों की बेटी, शी वाज 11 years old, द गर्ल हैड कॉन्स्टिपेशन एंड द वेरी नेक्स्ट डे समथिंग हैपेंड, बच्ची को कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो गई। सो आजकल हम इतनी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। मैं किसी अगर खैर आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन बहुत चीज़ों में। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो केमिकल पील्स हैं ये लोग घरों पे कर रहे हैं, ये बहुत ट्रेंड आ रहा है। वो एक पुड़िया में मिल रहे हैं केमिकल पील्स, क्योंकि ये वो तमाम तो सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। केमिकल्स ऑफ कोर्स आपका जो ओरिजिनल लेवल है स्किन का, जो वो है अपर लेयर जो अल्लाह मियाँ ने बनाया, जिससे मैं इवन मैं कहती हूँ, मैं सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ ये अब जो केमिकल पील है ये बहुत डेंजरस है। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हर एक को केमिकल पील और वो स्किन के प्रॉब्लम्स बढ़ने ही शुरू हो जाते हैं। आपकी झाइयाँ, आपकी स्किन सन से एक्सपोज हो रही है, आप उसकी प्रोटेक्शन कर नहीं पा रहे होते। अपर लेयर जो अल्लाह मियाँ ने बनाया वो हट गया, उसके बाद ये बहुत बुरा है। ये केमिकल पील वो नहीं जो लोग घरों में जो ब्लीच वाले लगा लेते थे, और उसके बाद फिर नॉट ओनली ब्लीच, मैंने लोगों को देखा वो जो 4 क्रीमें लगा के लोगों ने जो मुंह बर्बाद किए होते थे, क्योंकि वो भी वायरल, अभी उस वक्त सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था, बट वो क्रीमें समहाउ लोगों के घरों तक पहुंच गई। वो क्रीमें चिट्टा करने की जो क्रीम है ना, कंपाउंडिंग क्रीम, जिसमें आर्ची होती है, जिसमें आपके वो बेटनोवेट हो गई, और ये सारी क्रीमों को मिक्स एग्जैक्टली उसमें बेसिकली वो स्टीरॉइड बेस्ड सारी क्रीम्स को मिक्स करके जो बनाते हैं, और उसमें प्रोपोर्शनेशन कुछ भी नहीं है। प्रोपोर्शन नहीं है यार, 1/4 इसका ले लिया तो आधा ये ले लिया, नहीं, पूरी डिब्बियां बराबर की डाली जा रही हैं और वो क्रिएट करके आप लगा रहे हैं। मैंने ये क्लाइंट्स ऐसी बच्चियां खास तौर पे देखी हैं। टेम्पररी वाइटनिंग देगा, लेकिन उसके बाद टेम्पररी स्किन को आपका करेगा, लेकिन आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो जाएगा, आपकी स्किन पे कैंसर हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, आपकी स्किन पर्पल एंड ब्लू हो जाती है। आई हैव सीन जो छाइयां होती हैं उनका कलर ब्राउन नहीं रहता, दैट इज पर्पल एंड ब्लू, एंड यू वुड सी दैट कि वो यहाँ से ब्राउन इनकी शर्ट की तरह लाल होती हैं, और फिर वो चीज स्लोली एग्जैक्टली राइट, और फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लैक एंड पर्पल होना शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी स्किन का मेलानिन जो है और वो इतना स्ट्रॉन्ग, वो दूर से पता चलता है कि ये केमिकल वाली क्रीम लगाई थी इसने, फार्मूला बेस्ड क्रीमें होती हैं। लड़कियां ब्लीच बहुत छोटी, मेरे सैलून की बहुत सारी बच्चियों को मैंने समझा के बता के, वो शाम को जाने से पहले जो उनका मुंह हाथ धोने के बाद वो वाली क्रीम, फार्मूला क्रीम लगा लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आजकल बड़ी वायरल है, दैट इज सोशल मीडिया पे रोस्टिंग इज वेरी वायरल। मैं लोगों को देख रही होती कि लोग वायरल कर रहे थे, और उससे मैंने देखा कि लोगों का मिजाज ही बन गया मैंने कि आपको हर बंदे को रोस्ट करना है, कि आप एक तमीज की कॉन्वर्सेशन यू कैन नॉट हैव, क्योंकि आपको आदत अगले को रोस्ट करने की। सो इसका मुझे बताएं कि ये क्या एटीट्यूड हमारे अंदर लेकर आ रहे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ कि बच्चे अगर प्रॉपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि रोस्ट करते हैं। बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो गई है, जैसे अब जो यूट्यूबर्स में बहुत सारे, मैं आई वोंट नेम देम, लेकिन वो जो अजीबोगरीब ट्रेंड्स लेकर आए, उसके बाद बच्चों ने उनको फॉलो किया, फिर वो देख भी रहे हैं बच्चे उनके कि भाई वो यूट्यूबर्स कहाँ किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो तो कंटेंट के नाम पे कुछ भी दे रहे थे, बट हमारे हीरोज कितने चेंज हो गए हैं, और बच्चे जब ऐसे रोस्ट करने वाले लोगों को देखते हैं तो बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो रही है।
देखिए कम्युनिकेशन Is it खत्म हो in to गया है roast people? In है आई डोंट आजकल? थिंक सो, कहीं ना कहीं मीडियोकर थॉट पे तो हो सकता है, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे तो टॉपिक ओरिएंटेड ही बात होती है, उसमें हंसी मजाक तो होना ही होता है। ऐसा नहीं है कि सारे तमीज़ के दायरे में भी, ड्राई, लेकिन आप बैठ के बस फैसलाबादी जुगते मारना शुरू हो जाए दिन रात, आप यही स्टाइल करें कि एक कॉमेडी शो चल रहा है, वो भी क्यूट होती है, आई लव फैसलाबादी झुकते हैं, लेकिन उसमें वैसे रोस्ट नहीं होता। हाँ। नहीं, कहीं तो बैठ के ना करें ना आदमी, मतलब हर जगह का अपना स्टाइल है ना। Exactly, अगर हम यहाँ बैठे में अब मैं जोक्स ही करता रहूं, जोक की भी तो अहमियत है ना, आप उसको ऐसी की तैसी तो ना करें, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में और लोगों में ये चीज हो गई कि बैठ के बस वो रोस्ट करते रहते हैं, और वो बंदा जो सबसे ज्यादा रोस्ट करता है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे लगता है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसका, कि वो अपने आप को अब मुतवज्जे कराने के लिए वो इतनी ज्यादा बकवास करता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि दूसरा बुली हो रहा है, उसको दूसरे को अंदाजा नहीं होता कितना ट्रॉमेटाइज हो रहा है वो। किसी की कद की बात करेंगे, किसी की चेहरे की बात करेंगे, किसी की हाइट की बात करेंगे। लैक एम्पैथी, आजकल ये मसला भी है कि लोग सेंसिटिव नहीं रहे, लोगों में एम्पैथी नहीं रही, लोगों वो जो ना तमीज अब ज्यादा कॉमन नहीं रही। ये मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि जो पबजी खेलते हुए भी ऐसा लग रहा होता है क्योंकि बंदा भी जैसे पबजी खेलते हुए उठा और उसने अगले से भी वैसे अंदाज में बात की है, ठीक है, और आगे देन मूव ऑन कर गया। सोशल मीडिया से ज्यादा मुझे लगता है पेरेंटिंग पे बहुत फर्क पड़ गया है ना। सोशल मीडिया जो है वो पेरेंटिंग कर रहा है बच्चों की। हमारे वक्तों में पेरेंटिंग होती थी, ऐसी बकवास तो करके देखे, पीछे से गुत्थी पे एक चमाट ही आती थी, और या उल्टे हाथ की माँ की अंगूठी वाला थप्पड़ आता था, होड़ सूझ जाता था। हमें तो ये याद है, हमें ये याद है, अंगूठी वाले थप्पड़ आते थे। आई से आउट लाउड क्लियर टू माय चिल्ड्रन एज वेल, तुम लोग पैदावार हो सोशल मीडिया की, तुम लोगों की पेरेंटिंग इसने की है, हमने नहीं की। इसलिए मुझे लगता है सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो कंटेंट भी ऐसा देते हैं जो सोशल मीडिया बैठे हमारे लोग हैं ना, उनको ज्यादा फॉलो करें, देन उनको ज्यादा वायरल करेंगे। एक तो वो जाहिल, देखने वाला जाहिल, जहालत दुगनी हो जाती है फौरन। और प्रॉब्लम यही ना कि कोई बंदा तमीज़दार बात करे तो उसको अच्छा भी लगे ना, ऐसी ओखे टाइप की बातें हो रही होती हैं, और आप पानी में ये डाल के ये पी लें तो ऐसे हो जाएंगे। रिलेशनशिप में इतनी बकवास होती है, इतनी बकवास होती है, अगर वो 10-12 बातों पे बंदा अमल कर लेना, उसका तो रिश्ता 10 दिन में खत्म हो जाए। इस चीज पे मैं इनकी एक बात करूंगी, मेरे और मेरे हस्बैंड का, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ही वाज इन दुबई, आई वाज हियर ड्यूरिंग कोविड के ज़माने की बात कर रहे हैं। सो उस वक्त ये रील्स नई आना शुरू हुई, तो वो वहाँ से मुझे भेजे, मैं यहाँ से उनको भेजो, हमारी रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गई, बिकॉज उनको जो इस किस्म का पैटर्न आ रहा था रील्स का, एल्गोरिदम उनका, औरत ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, मुझे हस्बैंड ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सो यू स्टार्ट मैनिपुलेटिंग योर रिलेशनशिप ऑन दोज बेसिक्स। आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाए ना। हस्बैंड he spoke to his friend and he said stop doing that, ये बुलशिट है, तुम्हारी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, ये तो साला कंप्यूटर है तो कुछ भी दिखा देगा। फ्रेंड्स भेज रहे होते हैं बिकॉज़ उनके पास वही आ रहा होता है। दिस इज सो ट्रू कि आपके एल्गोरिदम के हिसाब से कभी कोई चीज आज सुनते कि बेगम पे पैसे खर्च करने से जो माल में बरकत होती है, मियाँ को रील भेज रही होती है, मियाँ क्या कंगला हो जाऊं मैं। वैसे अब देखिए ना, कुछ अर्से पहले एक मैंने रील सुनी थी जिसमें सुना मैंने कि मर्द औरत को बिला वजह हाथ नहीं लगाता, वो हमेशा हाथ जब लगाता है जब औरत ऐसा कुछ करती है। अब आप ये रील वायरल करें और हमारे आम मीडियोकर दिमाग में ये चला जाए, और वो मर्द तो लाइसेंस मिल गया ना थप्पड़ मारने का उसको, कि तुमने बदतमीजी की मैं तो मारूंगा क्योंकि किसी ने बात की है। हमने कितने शोज किए हैं, वो लड़कियां बेचारी और कितनी सक्सेस होती हैं, पढ़े लिखे खानदान की भी, बड़ी एम्पावर्ड खवातीन भी, बहुत आजकल 4 शादियां 2 शादियां पे कितनी रील्स होती हैं और कितनी बकवास बातें होती हैं, सबसे ज्यादा वही देखी जाती है। मैंने देखा है कि जो खवातीन पे हाथ उठाने के हवाले से, शादियों के हवाले से, जो अफेयर्स के हवाले से, ऐसी जो भी चीज होती है, सब शादियों के वाले से इनकी रील्स मिलियंस में इनकी व्यूज जाते हैं, और एक पढ़ी लिखी अगर बात कर ली जाए, पीपल डोंट वॉच इट, उसको वो नहीं देखते। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं मदिया, आजकल पॉडकास्ट चल रहा है, हर टुच्चा सेलिब्रिटी जिसको पता नहीं पता वो डॉक्टर बन के बैठ के ज्ञान दे रहा होता है रिलेशनशिप पे। उसके खुद 3 रिलेशनशिप बर्बाद हुए हैं, उसे खुद नहीं पता हो क्या रहा है मेरे साथ, और यूं बैठ के कहता है देखो मर्द को चाहिए कि वो ऐसा करे, क्योंकि भाई तू अपना तो देख। और हर बंदा मशवरा दे रहा है वहां पे बैठ के, पता नहीं होता क्या उस सीट के अंदर, वो सीट पे बैठते बंदा अपना आपको डॉक्टर फील करना शुरू हो जाता है, और हम लोग हैरत कर रहे होते हैं। अच्छा, होस्ट के भी अपने मसले, वो ऐसी बातें पूछ क्यों रहा है उससे, क्योंकि वो उसकी कामयाबी का सफर पूछे। अच्छा, हर कोई अपने मोलेस्टेशन की कहानी सुनाना शुरू करता है, मेरे साथ 11 साल की एज में ये हुआ जब मैंने नौकर। भाई क्या पढ़ी है तुम्हें,
लेकिन लोगों के साथ हुए तो है ना। लेकिन ये जगह है बैठ के बताने की। कॉमन कितनी हो गई ये बातें, जितना आप लोग बातें कर रहे हैं, तो जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, देखिए आप पहले ये सब मैं मानती होता होगा, पहले भी होता होगा। नहीं, बात ये है ये बात होने लगी कि जगह नहीं है ना ये बात करने की। बेसिकली पॉडकास्ट में ये बात आप नहीं करते, ये आपकी बड़ी पर्सनल बात होती है। आप पॉडकास्ट में वो बात करते हैं, आपका जर्नी क्या था, आपकी क्या कामयाबी क्या थी, अच्छा बुरा, कुछ आपने इधर उधर की बात कर ली, मसाला। लेकिन जब आपसे वो एंकर ही नहीं पूछ रहा वो सवाल, तो फिर अगला बंदा क्या जवाब? तो आप अगर गेस्ट बन के जा रहे हैं तो आपकी इतनी टोन नहीं है कि आप बोल दे कि ये क्या घटिया सवाल कर रहे हो, या ये सवाल मुझसे क्यों नहीं कर रहे। बेसिकली दोनों ही वानोबीज हैं। वो मर रहा है कि मेरी कोई लाइन वायरल हो जाए, और गेस्ट तड़प रहा होता है कि मेरी कोई बकवास चीज वायरल हो जाए। और आजकल जो हमारा अलमिया है वो सबसे थर्ड क्लास चीज वायरल होती है। यहाँ बैठ के आज मैं 3 गालियां बक दूं या कोई ऐसी बात कर दूं जो इंतहाई गिरी हुई हो, वो वायरल हो जाएगी। आप एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात कर रहे हो, वो 100 साल में भी वायरल नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हर जाहिल आदमी जो कि पहले कुछ नहीं कर रहा था, पतंगे उड़ा रहा था, आज वो पॉडकास्ट कर रहा है। नहीं पढ़े लिखे लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं भी उड़ाता था, लेकिन सिर्फ पतंग की बात नहीं कर रहा। वो बंदा जो कुछ नहीं कर रहा, पॉडकास्ट कर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता, नॉलेज का कुछ नहीं पता, और वो जनाब बस गंदे और चटपटे सवालात। अभी तो मैं और एक ट्रेंड देखना शुरू हो रहा हूँ कि ज्यादातर ओवर 18 कंटेंट रह गया पॉडकास्ट के अंदर। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ, मैं ये किया, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि और कोई बात ही नहीं है। और ऐसे लोगों को चाहिए कैमरा वाले पकड़े तो सही, भाई तुम कर क्या रहे हो टीवी पे। इतना डिसेंटिसाइज लोगों को आप करना चाह रहे हैं कि लोग हर वक्त क्या बेतमीजी और नंगी बातें करना रह गई है। तो मेरे ख्याल से रील्स हो गई, पॉडकास्ट हो गए, हमारे जो ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जो जिनको पता नहीं है बात क्या करनी, इनके ऊपर कुछ तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। व्लॉगिंग में आपने इतनी ज्यादा सोशल मीडिया की व्लॉगिंग में आप आगे निकल गए हैं कि आपको ना वो बैरियर ऑफ प्राइवेसी नहीं रहा, घर के अंदर घुसा दिया सबको, आपको घर के अंदर घुसा दिया। अब ये चीजें भी एक ट्रेंड के तौर पे होगी। अच्छा वो बना सकती है व्लॉग अपने घर के बारे में, मैं क्यों नहीं शो करूं, मैं बस सारा दिन चलते फिरते दिखाऊंगी, कोई बंदा है कैमरा से कोई नहीं रही है, प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं। और दूसरी बात है सोशल मीडिया इज सो फेक। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी, मुझे पिछले दिनों बहुत दुख हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, दो आई शुड नॉट से इट, बट नाउ इट्स एवरीवेयर इन द सोशल मीडिया। इज बहुत अच्छा बहुत प्यारा कपल, जिनकी जो अपनी मियाँ बीवी अपनी रील्स बनाते थे, खूबसूरत कपल जिसको आप देखें, उनकी शादी हुई। तो मैं खैर उनको नहीं जानती, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मॉडल्स को नहीं जानती, तो उनकी चीज़ें वायरल होना शुरू हुई और इतनी खूबसूरत वो लगते थे, इतनी प्यारी बंदी, एंड इवन द गाय वाज वेरी हैंडसम। लेकिन इतना वो तकलीफ दे था कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि उनकी डिवोर्स हो गई, और मैंने कहा यार इनकी तो दे हैड अ परफेक्ट मैरिज, मतलब दोनों इतने खूबसूरत देखने में लगते हैं, बोथ आर सो यंग, बट यू नेवर नो क्या चीज़ है। बट लोग दूसरा जो उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं, वो लोगों को लगता है कि जी चीज़ें एक फेरी टेल से कहाँ पर हम इतनी अगली जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। सो जो चीज़ भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे इज़ नॉट ट्रू। सोशल मीडिया चलने वाला नॉट एवरी ट्रेंड इज टू फॉलो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। तलहा अहमद हमारे साथ मौजूद थे, डाइटिशियन थे, लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। तलहा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ब्रेक के बाद अपने गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़े हमारे समाजी अखबारों को और डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें जनाब वायरल ट्रेंड्स के हवाले से, चाहे वो आपकी स्किन को लेकर हों, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हों, चाहे वो आपकी खुराक के हवाले से हों। आजकल जो भी सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आ रही है, हम उस पर मतलब व्हेन आई से हम, दैट डज नॉट मीन कि मैं उस पर यकीन कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को ही प्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। बिकॉज समहाउ वी आर वेरी नाइव, हमें चीज़ें नहीं पता चलती, और हम हर शख्स में हमारी एक आदत है कि हमें हर एक पे यकीन करना अच्छा लगता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर, और मैंने तो ये खुद एक्सपीरियंस अच्छी जिनको मैं पढ़ी लिखे लोगों को देखती हूँ, वो किसी खाना खाने के लिए जाएंगे। एक तो खैर जब से फ़ोन आया हर बंदा फूड ब्लॉगर भी बन चुका हुआ है, वो जहाँ से खाना खाता है वो मुफ्त खाना खा रहे वो वहाँ की तारीफ़ कर देगा। आपको तो अच्छा यार इन्होंने बोला है तो मैं भी जाती हूँ। जब भी मैंने जाके वहाँ खाना ट्राई किया, वहाँ का खाना बुरा भी होता था, वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा होता था। मैं कहती थी अच्छा उसको तो पैसे मिले और मैं तो पैसे यहाँ पे दे रही हूँ। ऐसे ही स्किन प्रोडक्ट्स को लेके भी है, ऐसे ही डाइट की प्रोडक्ट्स को लेके भी बात आ जाती है। बिकॉज ऑफ कोर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे के लिए करें तो खुदा के लिए आप अपना कीमती पैसा ऐसी चीज़ों पे मत लगाएं। मुझे ये बताइए, जो आजकल जनाबी एक्रेलिक नेल्स बहुत ज़्यादा इन हैं,
मुझे तो इतना याद था कि बंदे कहते थे जी आप बार बार अपना नेल पॉलिश ज़रूर रिमूव करें, क्यूटिकल्स रिमूव करें, वरना अंदर फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं। जो इतने अरसे तक ये जो जेल नेल्स, एक्रेलिक नेल्स, भाई मुझे बोलते भी कुछ हो रहा है, एक्रेलिक नेल्स जो आप लगा लेते हैं, इससे नुकसान नहीं होता? हमें तो बचपन में एक चीज़ सिखाई गई थी कि नाखून तराशने चाहिए, क्योंकि हमारी अम्मी हमें कहती थी कि नाखून तराश लिया करो, क्योंकि यहाँ पे शैतान जो है ना पॉटी करके चला जाता है। तो हम वो करते ही नहीं थे, हम अपने नाखून को छोटा रखते थे, हमें ये सिखाया गया। लेकिन और फिर उसके बाद जिस प्रोफेशन में आए तो उसमें सबसे पहले डिमांड ये है कि नेल्स है ही नहीं, बिल्कुल दे हैव टू बी वेरी स्मॉल, क्योंकि जिस प्रोफेशन में है, क्योंकि नेल्स जो होते हैं ये आपका सबसे ज़्यादा, आप खाना खाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, हाजत के बाद भी जो भी इस्तेमाल, तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन होती है। अब इसको खूबसूरती की तरीके से भी अब लोग निहारते हैं, आई हैव नोन एग्जैक्टली, और इससे आपको कैंसर भी होता है और आपके स्किन के अंदर की मुख्तलिफ किस्म की आपको डिजीज़ भी होती हैं। फैशन है, लोग कराते हैं। मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ यार नमाज पूरी नहीं, नमाज ही नहीं होती, वज़ू ही नहीं होता, आप कराते ही क्यों? लेकिन अगेन इट्स अ फैशन ट्रेंड, एक्रिलिक हो गए, जेल नेल्स हो गए आपके, राइट, दिस आर वेरी मच इन फैशन। 2-2 हफ्ते तक, महीने तक आपके लगे रहेंगे एंड यू आर ओके विद इट। मेरा सबसे पहले यही, मेरी बेटियां भी करती हैं, मैं उनको ये बोलती बेटा नमाज नहीं होती, हमें तो हमारे बड़ों ने यही सिखाया था, बट आई डोंट नो ये ट्रेंड है क्यों, और ये वेस्ट का ट्रेंड है, इस्लामिक कंट्रीज में तो ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों है ये ट्रेंड? आप बताएं, आपका सैलून भी है। जी मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ एक्रिलिक और जेल दोनों होते हैं, और मैं जो जितनी आपने बातें की मैं बहुत इन सब से एग्री करती हूँ बिल्कुल, बिकॉज मेरे भी आपने नेल्स देखे, नमाज और वो अपना सब कुछ मैं लगाती हूँ, मुझे भी ज़ाहिर है मेरे पास होता है, और मैं कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ है या किसी और कंट्री में, तो मुझे बड़ा शौक होता है कि जाके डिफरेंट जगहों से अपने नेल्स, जैसे क्रूज़ पे हम लोग, तो मुझे एक्सपीरियंस के लिए होता है कि लंदन से कराया है, दुबई से या जहाँ से भी, तो मैं करवाती हूँ। लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि आते ही सबसे पहले जो है वो मैं उतार दूँ। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ज़रूरी नहीं मैं एक दिन के लिए भी करवा सकती हूँ कि मैं करवाऊँ और दूसरे दिन उतार दूँ, बिकॉज मेरे पास फैसिलिटी है। मगर वाकई में आपके नेल्स और ये आपकी कंफर्ट नहीं है इसके अंदर, इसके बगैर मैं ज़्यादा सुकून में हूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ, मेरी वज़ू का भी ऑफकोर्स मुझे, अगर मेरी उसके साथ जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे अंदर से गिल्ट होता रहता है कि मैंने नमाज, वज़ू, मेरी नमाज, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ आप देख रहे हैं मैं अपनी नमाज तो पढ़ रही हूँ ना, मतलब इसकी वजह से मैं नमाज नहीं छोड़ रही, तो वो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। और नेल्स भी लेकिन मतलब, लंबे अरसे तक लगाना नहीं, लंबे अरसे तक नहीं लगाना चाहिए। आप उसे अगर कोई ओकेजन है आपने लगाया, मैं ये कहती हूँ फिर आप उतरवा दें, इतने लंबे अरसे तक आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका बैक्टीरिया और आपके हाथ, हमारे यहाँ तो जितना स्टाफ भी है तो हम सबसे पहले उनके नेल्स कटवाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आजकल जो एक्सेसिव सनस्क्रीन भी का यूजेज भी आ गया है, तो ये बताएं, क्योंकि ये सबको कि 2 फिंगर जो है कि आपने इतना ज़रा अपने बड़ी अमाउंट पता नहीं भाई, मैं इन सब चीज़ों पे, आई एम सॉरी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मैंने अभी पहले भी कहा कि मैं वो हूँ जो मुझे नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें, और वो ज़्यादा अच्छी हैं जो आप घर में कर लें, अपने देसी टोटके के दलिया और दूध के साथ थोड़ा सा फेस वो कर दिया, शाइन आ जाती है, मुझे लगता है ऐसा, और ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। दलिया और दूध से कैसे होता है? दलिया, अगर आप दलिया और दूध के साथ, वो बड़ा नरम सा हो जाता है, और उसके अंदर देखें आप अपने नेचुरल स्क्रब बन गया आपका, इतना वो नरम होता है, वो आपको हार्श लाइंस, आपके जो ऊपर का स्किन है उसको नहीं करेगा, वो तो स्किन ऑफ कोर्स स्पेशलिस्ट है, तो आप अपनी स्किन देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट और ग्लोई हो जाती है। और वही कि मैंने आपसे कहा जाए कि खोपरे का, उसका आपका नारियल का तेल है, वो रात को आप उससे ही क्लेंजिंग करें, उसे ही मसाज कर लें, स्किन बड़ी अच्छी होती है। आप मुझे बताएं, जो सनब्लॉक्स, मेरे से अभी कल परसों में ही किसी और ने भी बोला था, वो खातून सनब्लॉक लगाती ही नहीं है, शी डज नॉट बिलीव्स कि ये भी एक किस्म का एजेंडा है। मैंने उनको बोला जानेमन एजेंडा नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट UVA UVB, ठीक है। बैक इन दी ओल्डन डेज रेडिएशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब अगर आपके पास फ़ोन डिवाइसेस हैं, अभी भी आप अगर अपना फ़ोन खोले हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐप आपको बता देती है कि आपकी इस वक्त सूरज की रेडिएशन बाहर कितनी है, राइट, सन एक्सपोजर से। सो आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो सन ब्लॉक का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन को उस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है। अब जितनी हार्श लाइटिंग में हम लोग बैठे हैं, राइट, 3 घंटे से हम लोग मुसलसल बैठे हैं, सो दिस इज डेफिनेटली पेनिट्रेटिंग इनटू द स्किन एंड इज गोइंग टू कॉज योर डैमेज। आप चूंकि मीडिया इंडस्ट्री से हैं, आपका डेली का काम है, मैं तो कभी कभार हूँ, राइट, हमारा फ़ोन एक्सपोजर, हमारा LED से एक्सपोजर ये बढ़ता चला जा रहा है।
जितना आपका रेडिएशन से एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती चली जाएगी। सन ब्लॉक्स जो कि मिनरल और फिजिकल सन ब्लॉक्स होते हैं वो लगाने चाहिए, जिसमें आपके जिंक ऑक्साइड हो और टाइटेनियम। ये दो चीजें हम देखें अगर हमने लेंगे एग्जैक्टली देखें आप, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड जिसमें होता है वो आपकी सनस्क्रीन्स में होता है, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ केमिकल। सनब्लॉक और सनस्क्रीन के दो डिफरेंट चीजें हैं। एग्जैक्टली, सन ब्लॉक्स वो जो आपकी स्किन को रेडिएशन से रिबाउंड करके वापस चला जाए, दैट इज मिनरल एंड फिजिकल। सनस्क्रीन इज बेसिकली दैट हैज केमिकल्स इन इट, वो आपकी रेडिएशन लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद फिर वो आपकी बॉडी में से रिबाउंड बैक करवा देगा। सो दैट इज द रीजन कि सन ब्लॉक्स आर नाउ प्रेफर्ड ओवर सनस्क्रीन्स. Okay. Something that rebounds the radiational waves of UVA, UVB and these blue light radiations. Sunblocks खरीदने, Sunblocks sunscreen नहीं, और उसके अंदर जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द एजेंट्स जो कि आपकी स्किन में स्किन कैंसर डेवलप एक और चीज बताइए, आजकल जो बच्चियां मंगवा रही हैं ये ओवरनाइट शीट मास्क जो मास्क मुंह पे लगा के सोते हैं, ये क्या है? सिर्फ हाइड्रेशन का मकसद है, कोई मिराकुलस चेंज नहीं आएगा, कुछ ऐसा वो नहीं हो जाता। वो जो पूरा लिटरली मुंह रात को पैक करके सोते हैं, दैट इज बेसिकली, हाँ दैट इज बेसिकली आजकल ये नया ट्रेंड है, इट्स नोन एज फेस शेडिंग। आप अपना जॉ का स्नैचिंग मास्क पहनेंगे, शीट मास्क लगा के पहनेंगे, साथ में लिप्स के ऊपर कुछ लगाएंगे, आईलिड्स के नीचे अंडर आई मास्क लगा के, पैचेस लगा के, अपना सिल्क में कैप पहन के आप सो जाएंगे। अब आप रात को ऐसे सोएंगे, अपने आप को पैक कर लिया आपने। एग्जैक्टली कंफर्ट लेवल कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली, मेरा तो कंफर्ट लेवल एक बाल में सुई रह जाए, तो एक बाल में सुई रह जाए मेरे, मुझे तो रात भर नींद नहीं आती, मैं चुटिया में नहीं सो सकती हूँ। यहाँ पे पूरा अपने आप को एक बनी बना के आप सो जाएं और फिर सुबह वो शेडिंग करते उतारते, ये भी उतारा वो भी उतारा, नाउ आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल स्किन। हेल नो भाईजान, ये वही है ना कि जब तक बेवकूफ पैदा होते रहेंगे, बेवकूफ बनाने वाले भी वही रहेंगे। ये उन फिनिकी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी आधे हिले हुए हैं ज़हनी तौर पे, वो इतना अपने आप को माइक्रो एग्जामिन कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ें। अब मुझे बताओ, रात को बंदा ढीला ढाला सोता है या मुंह पे टाइट बेल्ट लगा के सोएगा? मतलब उसकी जहन की कंडीशन ही देख लेना, और फिर आप उसको आपकी डिमांड्स और आपकी ड्रीम से जोड़ना, फिर कमर्शियल इनका काम है। एग्जैक्टली, आप सोचिए, औरतें सोती हैं, औरतें सोती हैं, और आपको अभी टिकटॉक पे ये ट्रेंड, दिस इज द हॉटेस्ट ट्रेंड राइट नाउ, दिस इज फेस शेडिंग। अच्छा, और आजकल का टिकटॉक, बिकॉज़ आई एम नॉट ऑन टिकटॉक सो आई डोंट नो कि आजकल और एक तो आजकल ये ट्रेंड है, दूसरा आजकल कोई फक्की चल रही है, मैंने अभी देखा है रिसेंटली टिकटॉक पे, कल रात को ही देख रही थी, कोई फक्की चल रही है ग्रीन कलर की, सारे सेलिब्रिटीज उसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो मैंने ये फक्की पी तो मैं आज इतनी दुबली हो गई। और आजकल जो एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है वो है आपका, क्या कहते हैं, ये हाथों को गोरा करने की खातून है जो एक क्रीम बनाती हैं, टब में बनाती हैं, टब में बनाती हैं, कहती हैं आपको मेरे जैसे हसीन हाथ चाहिए, किसी को अपनी बूथी दिखा दे, मुझे लग पता जाएगा तेरा हाथ जितनी तेरी बूथी भी हसीन है कि नहीं। So true, बाकी वो मैंने देखा है, वो टब में जो बना रही है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखिए, टेलीविजन पे हमारे पास ना, ये पेमरा ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि आपके पास कोई भी बंदा जिसके जो सर्टिफाइड ना हो, यू कैन नॉट कॉल देम, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर ब्यूटी। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेलीविजन पे जो लोग बुलाते हैं ना, तो इसलिए देखिए वही बात, क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में ना हमें टाइम लग जाता है। मैं इतने, मुझे 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन एवरी अदर डे मुझे लगता है कि आज मैंने गलती कर दी ना, मैं पीछे चली जाऊंगी, मैं अपना एतमाद खो दूंगी। सो एवरी अदर डे यू मेकिंग योर क्रेडिबिलिटी। सोशल मीडिया पे लोग आके कुछ भी बात जस्ट टू गेट वायरल, क्योंकि हमसे आज वायरल ट्रेंड्स की वाले से बात नहीं कर रहे थे, लोगों का मसला ये कि लोगों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी, कोई ऐसी बात करनी है, कोई ऐसी स्लैंग इस्तेमाल करनी है कि उनको पता है कि अच्छा मैं यंग लोगों में ना थोड़ा वायरल और मजीद हो जाऊंगा, मैंने किसी को पकड़ के रोस्ट कर दिया, मैंने किसी से बदतमीजी कर दी, क्योंकि कसूर तो आपका भी है ना। हम कोई बंदा अच्छी आपस में तमीज़ से बात कर रहा हो, अच्छी उर्दू में बात कर रहा हो या अच्छी किसी भी ज़बान में बात कर रहा हो, पंजाबी में खूबसूरती से बात कर रहा हो, हम वो तो देखेंगे नहीं। हमने वो देखना है कि किसी ने किसी की किट लगाई है, किसी ने किसी को रोस्ट किया है, या फिर वही गोरे कैसे होना है, पतले कैसे होना है। क्योंकि हमारा मसला ये हो गया, हम जब किसी से मिलते पहली बात से, ये लोग भी वायरल हो गए हैं, पहली बात कहते हैं तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा हो गया, तुम्हारा रंग कम हो गया, तुम कितनी मोटी हो गई। यही तो हम बस एक दूसरे के लुक से निकल आएंगे ना, यकीन माने हमारी दिमागी जो लुक है ना बड़ी बेहतर हो जाएगी। पंजाबी में लुक कहते हैं डाली जाती है, वो भी लुक थोड़ी पड़ी हुई हमारे दिमागों में, उस लुक को हटाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों से प्यार से बात करें। लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, आप उनसे एक प्यार से बात करेंगे ना, दे विल फील मच बेटर, आप उनका दिन बना देंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे और आपको बचाए ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो कि आपकी ज़िंदगी को
आपको बताए बगैर खराब करें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।